ये 11th क्लास केमिस्ट्री के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से लैब लैब में वर्क किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, सबसे पहले हम एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए डिस्कशन शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये सामने जो apparatus हैं, उसमें से एक ब्यूरेट है जो काँच की नली है, उसके नीचे कॉनिकल फ्लास्क रखा गया है। इसे ब्यूरेट स्टैंड में एडजस्ट कर दिया गया है। इनिशियल रीडिंग मतलब नीचे से ऊपर की ओर अगर हम देखेंगे तो 0 ऊपर है, नीचे 50 है, 50 ml की आपकी आपकी ब्यूरेट है। अब हमने इनिशियल रीडिंग का मतलब 0 तक हमने सॉल्यूशन को भर दिया, कोई भी बेस ले लिया है और एसिड के साथ टाइट्रेशन करना है, चाहे ऑक्जेलिक एसिड हो, चाहे HCl हो और या फिर कोई और भी पदार्थ हो। फिर हमने क्या किया, एसिड बेस के टाइट्रेशन के लिए हमने फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर ले रखा है। अब एसिड बेस टाइट्रेशन इज यूज्ड determine concentration of acid base by adding base और acid of non concentration जो हम जानते हैं। ठीक है, या तो एसिड हो सकता है या बेस हो सकता है। टाइटेंट बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? टाइटेंट। फॉर मोस्ट टाइटेशन द टाइटेंट इज स्लोली एडेड फ्रॉम द ब्यूरेट, ब्यूरेट से थोड़ा थोड़ा टाइटेंट को ऐड किया जाता है इनटू अ नॉन वॉल्यूम ऑफ सैंपल सॉल्यूशन इन अ रिसीविंग फ्लास्क, जो आपका कॉनिकल फ्लास्क होता है। द टाइटेंट इज एडेड जस्ट अंटिल ऑल द रिएक्टेंट इन द सैंपल इज कंज्यूम्ड, पूरा रिएक्टेंट खत्म ना हो जाए, और या फिर कह सकते हैं एक इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाए, मतलब एक कलर आ जाए, तब तक हम ऐसा करते रहते हैं और ड्रॉप वाइज करते हैं। ठीक है, एसिड बेस की टाइट्रेशन के सेटअप को हमने एक बार फिर बताया है कि ये जो आप देख रहे हैं कि ब्यूरेट से ड्रॉप वाइज हम डाल रहे हैं कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, फिर एक अप्रोप्रिएट कलर आता है, मतलब बेस एसिड में मिलेगा तो बेसिक सॉल्यूशन बनेगा और फिनोल्फ्थलीन हमेशा पिंक कलर देगा, जैसा कि हम डायग्राम में देख भी रहे हैं, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर पिंक कलर आया है। ठीक है, पहले कोई कलर नहीं था, नॉर्मल कलर था, क्योंकि एसिड का ट्रांसपेरेंट कलर होता है। फिर हमने आपको ये बताया कि ये आपका जो सेटअप है, उस सेटअप को करने के लिए क्या-क्या हमने काम किया। जो अपनी पतली वाली नली होती है जिसे हम पिपेट बोलते हैं, उसे एनालाइट सॉल्यूशन जिसका एनालाइज़ेशन करना है, उसे पर्टिकुलर 25 ml ऑफ पिपेट से मेज़र किया सक करके। फिर ड्रॉपर से उसमें इंडिकेटर डाला, मतलब फिनोल्फ्थलीन डाला। फिनोल्फ्थलीन का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है, बेस में पिंक कलर देता है। इनिशियल रीडिंग ले ली, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड में बताया था। फिर हमने कुछ खर्च किया, मतलब उस जो आपकी ब्यूरेट के अंदर सॉल्यूशन है उसे खर्च किया। खर्च करने के बाद हमने कॉनिकल फ्लास्क में डाला तो एक कलर आया, उसे कहते हैं पीक पॉइंट, है ना? एंड पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, इसे बोलते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन। चलो, एसिड बेस टाइट्रेशन में एक और चीज यूज करता हूँ। टाइट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ एन एसिड और बेस ऑफ नॉन मोलरिटी द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन to an acid or base of unknown molarity until neutralization occurs. Standard solution known molarity means concentration उसकी हमें मालूम है. An indicator is added to the flask. It changes color when neutralization has occurred. मतलब जब न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है तो एक पर्टिकुलर कलर आ जाता है इंडिकेटर का, और हमें फिनोल्फ्थलीन यूज करना है। तो फिनोल्फ्थलीन जब हम यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि आपका पिंक कलर आएगा। ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन में हम देखते हैं कि एक प्रकार का ये क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस होता है जो डिटर्मिनेशन करता है कंसंट्रेशन ऑफ ईदर एसिड और बेस। ठीक है, तो द इक्विवेलेंसी ऑफ एन एसिड बेस टाइट्रेशन इज द पॉइंट एट विच देयर आर इक्वल अमाउंट्स इन मोल ऑफ H2O और OH माइनस आयन हो जाते हैं। जब इक्वल नंबर ऑफ OH माइनस आयन और H प्लस आयन हो जाएंगे, उसके बाद आप देख सकते हो आसानी से कलर आ जाएगा। कलर आने के बाद फिर हम देखेंगे, फिर हम उसकी रीडिंग लेंगे, रीडिंग लेने के बाद हम उसका कैलकुलेशन करेंगे। आगे हम बताने वाले हैं कि किस तरीके से होता है। अब एसिड बेस की टाइट्रेशन के लिए अगर हम देखें कि लिस्ट देखें कितने टाइप के एसिड बेस टाइट्रेशन होते हैं,
तो वो इस तरीके से है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन हो सकता है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन हो सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन हो सकता है, पॉलीप्रोटिक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन और पॉली बेसिक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइप। पॉलीप्रोटिक का मतलब होता है H2SO4 जिसमें एक से ज्यादा H प्लस आयन्स होते हैं। ठीक है, ये पूरा सेटअप है। जो सॉल्यूशन है ना, जो सॉल्यूशन आपका ब्यूरेट के अंदर भरा हुआ है वो आपका टाइटेंट है जिसे हम नॉन कंसंट्रेशन कहते हैं, और जो इंडिकेटर के साथ है एनालाइज करना है उसे हम अननोन कंसंट्रेशन को मानते हैं। अब तो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि कौन सा नॉन है, ब्यूरेट में नॉन है, और जो आपका फ्लास्क के अंदर कॉनिकल फ्लास्क में लिया है वो आपका अननोन सॉल्यूशन है जो मैंने आपको बना के दिया है। कैलकुलेशन के लिए ये आपका मेथड अपनाते हैं कि जो आपका मोलरिटी ऑफ एसिड जिसे कंसंट्रेशन कह सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ एसिड लिया है, इसे इक्वलाइज करेंगे, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ बेस, है ना, मोलरिटी कह सकते हैं, और आपका वॉल्यूम ऑफ बेस, इसे हम कैलकुलेट करके आपको मोलरिटी ऑफ एन एसिड को समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका टाइट्रेशन का फॉर्मूला है। टाइट्रेशन फॉर्मूला इस तरीके से होता है MaVa इक्वल MbBv। ठीक है, वेयर Ma आपको अभी बता ही दिया है कि मोलरिटी ऑफ एसिड है, Va बता दिया है वॉल्यूम ऑफ एसिड है, Mb बता दिया मोलरिटी ऑफ अ बेस, और Bv बता दिया है वॉल्यूम ऑफ बेस। ठीक है, चलिए ये था आपका एसिड बेस टाइट्रेशन। इस टाइप से एक टेबल बनाई जाती है कि जैसे मान लीजिए आपने NaOH लिया और HCl लिया, तो उसके केस में कितना वॉल्यूम ऑफ HCl आप यूज कर रहे हो, कितना वॉल्यूम ऑफ NaOH आप यूज कर रहे हो। ठीक है, और कितना मोल ऑफ NaH यूज हुआ उसके टाइट्रेशन से। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं इस केस में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जानते हैं, एसिड बेस का रिएक्शन होता है, तो वाटर और सॉल्ट बनता है, उससे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। और एसिड बेस टाइट्रेशन के जितने भी पॉइंट थे मैंने आपको कोशिश करके जितनी भी हो सकता है उतना मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक और बात है, अब आप ऑपरेटर्स के नाम भी याद कर लीजिए। ठीक है, ड्रॉपर, ब्यूरेट, पिपेट, है ना, और आपका चलिए, तो ब्यूरेट आप समझ रहे हो, contains the known solution used to dispense known amount of a liquid reagent in experiments for which such precision is a necessary precise, मतलब accuracy is very important, without accuracy you can't understand। अब हम एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड को देखते हैं जिसमें हमें प्रिपरेशन करना है 0.45 मोलर सॉल्यूशन ऑफ, है ना, मोर सॉल्ट का बना सकते हैं हम, प्रिपरेशन कर सकते हैं, या ऑक्सैलिक एसिड को हम बना सकते हैं। तो उसके लिए कुछ एपरेटस की जरूरत होगी, थ्योरी होती है ना, और फिर आपका प्रोसीजर होता है। जब भी एग्जामिनेशन होता है तब प्रोसीजर हम बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं, केवल फाइल में लिखते हैं। तो ये मैं कुछ एग्जांपल्स आपको इसलिए समझा रहा हूँ जिससे आप फाइल कंप्लीट कर सकें, और इसकी मदद से आप आसानी से फाइल भी कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि सॉल्ट एनालिसिस भी की जाती है। तो सॉल्ट एनालिसिस को करने के लिए फ्यूम वाली एक वो होनी चाहिए, है ना, लैब, जो फ्यूम को बाहर निकाल दे। उसके साथ साथ हमारा एग्जॉस्ट तो लगा ही रहता है, उस एग्जॉस्ट की मदद से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो लेबोरेटरी के अंदर सावधानी पूर्वक हमें एंटर करना है और अपने काम पे लग जाना है। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका NH4Cl है, हमने आपको सॉल्ट दिया, हमें तो मालूम नहीं इसमें NH4Cl है क्या है, तो क्लोराइड का टेस्ट करेंगे, अमोनिया का टेस्ट करेंगे। दोनों को टेस्ट करने के लिए आपको सॉल्ट एनालिसिस के नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं सॉल्ट एनालिसिस। ठीक है, तो ये आपकी सॉल्ट एनालिसिस कर ली जाएगी। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो है आपकी कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो हम अभी कर रहे थे वो एसिड बेस टाइट्रेशन था।
इसे आप इस एक्सपेरिमेंट को आसानी से लिख सकते हो। तो बाकी के सेटअप देखो, डायग्राम की बात जब आएगी ना, तो मैंने आपको डायग्राम सारे बना के दिखा दिए हैं। तो लेफ्ट साइड में आपको डायग्राम बनाने हैं, राइट साइड में ये जो लिखावट है, टेबल है, उसे कंप्लीट करना है। चलिए, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे आने वाले टाइम में फिर मैं एक्सपेरिमेंट नंबर 2 को एक्सप्लेन करूँगा। अभी आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिख लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे और बीइंग वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है सॉल्ट एनालिसिस का, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जिसमें ग्रुप ए बी और ग्रुप बी को दिखाया गया सल्फेट आयन के का टाइट्रेशन, सल्फेट आयन को डिटेक्ट करने के लिए दिया गया है। चलिए, थैंक यू सो मच।